वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक्सपर्ट हूं, मैं गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने क्लास 12 की लास्ट वीडियो डाली थी आपको काफी पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, अपनी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें आगे क्वेश्चंस को करना है, तो आइए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बाइनरी ऑपरेशंस दिए गए हैं 6 पार्ट में, हमें उन्हीं सब के लिए बनाना है कि किसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और किसके लिए नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारा क्यू पर डिफाइन था, ये हमें अच्छे से याद है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा क्या, ए स्टार बी इक्वल टू में ए माइनस बी, ए स्टार बी इक्वल टू में ए माइनस बी, हमें ये दिया हुआ है। स्टूडेंट, यदि मैंने मान लिया कि जो मेरा ई है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। अब यदि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू में क्यू, यदि मैं आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन लगाऊं तो ए स्टार ई जो होगा वो इक्वल होगा ए और इक्वल होगा ई स्टार ए के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए स्टार ई का क्या मतलब है भाई, ए माइनस बी, ये ए, इसका मतलब ई माइनस ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इफ या तो ये दोनों इक्वल होंगे तो ए माइनस सॉरी ए माइनस ई इक्वल होगा ए के, इसका मतलब क्या है, ए से तो ए कैंसिल हो गया, ई इक्वल टू 0। और इफ ए इक्वल टू ई माइनस ए, इसका मतलब कि ए माइनस के जाके प्लस के, तो ई इक्वल टू में 2a। मतलब मेरे ई के कितने आंसर्स आ गए, 2। स्टूडेंट्स, ये आप भी जानते हैं और हम भी अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये यूनिक होता है। तो लिखोगे सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, hence identity element does not exist। इस कंपोजिशन के लिए या इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से वही ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमने माना। चलिए देन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ए बिलोंग्स टू में क्यू, ए स्टार ई इक्वल होगा ये ए इक्वल टू में ई स्टार ए। चलिए ए स्टार ई का मतलब क्या है, दोनों का स्क्वायर करो और जोड़ दो, तो ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर है इक्वल आ गया ई स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स, इफ हमने कहा ए के सारे मानों के लिए ऐसा है, तो मैंने ए का मान अपने पास कुछ सोच लिया, लेकिन क्या किया, हमने मान के चला कि ए की वैल्यू जो है वो माइनस के 2 है, ठीक है। अब ए की वैल्यू यदि माइनस के 2 है, ये क्या आ जाएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू में माइनस 2 इक्वल टू में ई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, एक बार हम अच्छे से जानते हैं, पहली बात ये स्क्वायर का है, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर की टर्म कभी नेगेटिव नहीं होती, और उसके बाद इनको क्या किया है, जोड़ा गया है, तो मतलब ये ओवरऑल पॉजिटिव है, तो मतलब ये कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं आ सकता। सिंस सच टाइप ऑफ इक्वेशन cannot hold
या तो मैं लिखूं कि इस तरह की इक्वेशन होल्ड हो ही नहीं सकती, या फिर मैं बोलूं सिक्स सच टाइप ऑफ E does not exist, hence identity element does not exist। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट हो गया है। आइए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ये क्वेश्चंस काफी आसान है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत है। थर्ड पार्ट में है ए प्लस में ए बी, ये चलिए कर दे बात। देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू में क्यू, क्या है जी, ए स्टार इज सेम, वो ये लाइन सब में आएगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए देखते हैं ए स्टार ई, इसका मतलब क्या है, पहला ऐसे ही तो फिर दोनों की मल्टीप्लाई, पहला ऐसे फिर दोनों की मल्टीप्लाई, फिर से वही इफ ए प्लस ई इक्वल्स टू में, तो ए से कैंसिल, इसका मतलब मेरा ई कितना आ जाएगा, 0। इफ ए इक्वल्स टू में ई प्लस में ई ए, इसका मतलब है ए इक्वल्स टू में ई कॉमन आ गया, 1 प्लस ए, इसका मतलब है ई जो आ गया वो आ गया है ए अपॉन में 1 प्लस ए। मैं फिर से वही कहने वाला हूं, ई के कितने आंसर्स आए हैं, 2। सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट is unique, hence identity element does not exist। ठीक है जी, चलिए थर्ड पार्ट हो गया है। आइए फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, ए स्टार बी इक्वल टू में ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्टार बी इक्वल टू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम वही। देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, क्या लोगे, ए स्टार ई इक्वल टू में ए इक्वल टू में ई स्टार ए, इसका मतलब क्या है, दोनों का स्क्वायर माइनस करके ये ए, ये आ गया। फिर से हम वही बोलेंगे, इफ ए इक्वल टू, मैंने -2 लिया था वहां पर भी, यहाँ भी ले लेते हैं। देन -2 ऑफ माइनस ई का स्क्वायर इक्वल टू में ए -2 ऑफ सॉरी ई ऑफ माइनस, देखो ए की वैल्यू मैंने -2 लिया और माइनस माइनस ये प्लस हो गया है। फिर से वही सच टाइप ऑफ ई डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम वही रीजन चल रहा है, क्वेश्चन भी सेम ही चल रहे हैं, अलग कुछ नहीं है। हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको एक बार देख लिया अच्छे समझ में आ जाएंगे। ये वैल्यू मैं अपने पास से कुछ भी ले सकता हूँ, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि माइनस की लेनी है कि प्लस की लेनी है, यू कैन टेक एनी वैल्यू। चलिए फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, ए बी बाई 4, ए स्टार बी इक्वल टू में ए बी बाई 4, चलिए इसको देखते हैं। देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू में क्यू, ए स्टार ई इक्वल टू में ए इक्वल टू में ई स्टार ए,
इसका मतलब क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड में 4 इक्वल्स टू में a, दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 4। चलिए स्टूडेंट्स, यदि मैं इन दोनों को लेता हूँ, इफ a अपॉन में 4 इक्वल्स टू में a से कैंसिल हो गया, 4 डिवाइडेड हो जाके मल्टीप्लाई, तो e इक्वल्स टू में 4 आ गया। और इफ ई ए अपॉन में 4 इक्वल्स टू में a लेता हूँ, फिर से वही a से कैंसिल, इसका मतलब है e मेरा 4 आ गया। हाँ ये सही है, मेरा सेम ही आंसर आए हैं। हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल्स टू 4। ठीक है। और देखिए एक और बात ध्यान रखिएगा, यदि आइडेंटिटी एलिमेंट का आंसर आ रहा है तो उसे ये चेक करना जरूरी है कि वो मेरे जो सेट दिया गया है उसमें है या नहीं है। हाँ ये इसमें भी है। ठीक है, यदि इसमें ना होता तो मैं इसको मना कर देता कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स पार्ट, ए स्टार बी इक्वल्स टू में ए बी स्क्वायर। चलिए देन वही फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू में क्यों, क्या भाई, ए स्टार ई इक्वल्स टू में ए इक्वल्स टू में ई स्टार ए, जो सेम रहना है। ए स्टार ई का मतलब है पहले ऐसे रखो दूसरे का स्क्वायर, तो आगे ये यही रहेगा। चलो पहला ऐसे ही रखो और दूसरे का स्क्वायर, ये आ गया। चलिए देखिए, अब यदि मैं बात करता हूँ इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू में ए, ये आ गया, तब ए से तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल्स टू में आ जाएगा 1, ये आ जाएगा। चलिए इसका मतलब ये है कि ई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के 1, दो वैल्यू आ गई की। वैसे मैं चाहूँ तो सवाल को यहाँ पर भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं सेकंड पार्ट को भी करके दिखाता हूँ क्या है। यदि होगा इसने इसकी एक पावर कट की, इसका मतलब आया 1 इक्वल्स टू में ई इंटू ए, और इसका मतलब आ गया ई इक्वल्स टू में आ गया 1 अपॉन में ए। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है मेरे पास ई के 3 आंसर है, दो तो ये रहे एक ये रहा, फिर से वही होगा। सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, hence identity element does not exist, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, हमें एक सेट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 ए हमें एक सेट दिया है जो है n क्रॉस n, और इस पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, ए पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है। कैसे, देखिए इसने लिखा है ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी। इसने ऐसे एलिमेंट क्यों लिए हैं, क्योंकि जो सेट है वो क्या है, वो n क्रॉस n है, मतलब जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आएंगे इसमें, इसलिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे, इक्वल्स में दिया है a प्लस सी, मतलब स्टार्टिंग के दोनों को जोड़ा है, और फिर b प्लस डी मतलब के लास्ट के दोनों को जोड़ा है। चलिए ये हमसे चाहता है कि हम ये प्रूव करें कि ये क्या है, ये कम्यूटेटिव भी है और ये एसोसिएटिव भी है, और एट लास्ट ये चाहता है कि हाँ यदि इसमें कोई, मतलब कि इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है या फिर नहीं है, ये दोनों चीजें हमें चेक करनी है, तीनों। चलो फर्स्ट बात करते हैं कम्यूटेटिव। देखिए
एक एलिमेंट इसका ये है, दूसरा ये है, तो फॉर ऑल या लेट ए कोमा बी सी कोमा डी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, या फिर मैं ए भी लिख सकता हूं जो कि हमारा ए है। ठीक है, चलिए देन ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी हमें दिया हुआ है क्या, ए प्लस सी और बी प्लस डी। देयरफॉर यदि मैं सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी निकालता हूं तो क्या आएगा, रूल ये बोलता है कि शुरुआत को जोड़ना है तो जोड़ दिया, सी प्लस ए, और लास्ट वाले को जोड़ना है जोड़ दिया, ये लीजिए। अब एक बार बताइए स्टूडेंट्स, मैं सी प्लस ए को ए प्लस सी लिख सकता हूँ क्योंकि जोड़ने में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मैं डी प्लस डी को बी प्लस डी लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अब देखो ये दोनों सेम है, सिंस ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी इक्वल मेरा आया है सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी, हेंस स्टार इज कम्यूटेटिव। जो मेरा स्टार एक कैसा है, कम्यूटेटिव है, क्योंकि भाई हमें स्टार्टिंग में जोड़ना है जोड़ा, लास्ट में जोड़ना जोड़ा, लेकिन मैं इनको भी चेंज करके ले सकता हूँ क्योंकि एडिशन में हम ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए एसोसिएटिव चेक करते हैं। सेकंड एसोसिएटिव, लेट हमें तीन एलिमेंट लेने होंगे, ए कोमा बी सी कोमा डी डी कोमा ई। ठीक है, ये बिलोंग्स कर रहे हैं ए में। देन रूल ये बोलता है कि पहले को अलग रखो और बाकी दोनों को एक साथ लीजिए। कोई गलती ना होने पाए क्योंकि ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा है और इसका ऐसे लेना है। चलो तो ए कोमा बी तो ऐसी, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसकी बात कर लेते हैं। यदि हम इनकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, रूल ये बोलता है कि पहले में पहला जोड़ दूसरे में दूसरा, तो पहले में पहला जोड़ा, पहले में पहला जुड़ गया सी प्लस डी, सी प्लस सॉरी ये हमें ई एफ लेना होगा, ई एफ, नाउ इट इज ओके, ई एफ। चलिए अब देखते हैं, रूल ये बोलता है कि हमें क्या करना है, पहले में पहला तो सी प्लस ई, दूसरे में दूसरा तो डी प्लस एफ, ये हो गया। फिर से रूल ये बोलता है कि पहले में पहला तो आ गया ए प्लस सी प्लस ई, दूसरे में दूसरा तो बी प्लस डी प्लस एफ। चलो नाउ अब हम इसको चेंज करेंगे, इन दोनों के एक साथ और इसको अलग। चलिए जब इन दोनों लगाएंगे फिर से वही, पहले में पहला तो ए प्लस सी, दूसरे में दूसरा तो बी प्लस डी, तो ये ऐसे का ऐसे ही। चलिए फिर वही, पहले में पहला ए प्लस सी प्लस सी, दूसरे में दूसरा बी प्लस डी प्लस एफ। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये और ये बिल्कुल सेम है, तो लिखोगे सिंस ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ बराबर है ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ, हेंस स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इसका जो एसोसिएटिव वाला पार्ट है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
चलिए अब इसका एक और पार्ट बचा है, उसकी और बात करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। चलिए भाई लेट भाई, क्योंकि हर एक चीज में ऑर्डर्ड पेयर में है तो आइडेंटिटी एलिमेंट किस में होगा, ऑर्डर्ड पेयर में। तो लेट E1 E2 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। इन A, देन तब फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग्स टू A, यदि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो A कोमा B बिलोंग्स टू A के लिए क्या होगा, A कोमा B स्टार E1 E2 इक्वल्स किसके आ जाएगा, A कोमा B के। चलिए और ये इक्वल किसके आ जाएगा, E1 कोमा E2 स्टार A कोमा B के। ये मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट के डेफिनेशन की यूज की है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। स्टार का मतलब है ये पहले में पहला जुड़ा, दूसरे में दूसरा, इक्वल्स टू A कोमा B। पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, ये आ गया। यदि हम इन दोनों का इक्वल लेते हैं तो क्या आएगा, इफ A प्लस E1 कोमा B प्लस E2 इक्वल है A कोमा B, तब क्या होगा, पहला पहले के, भाई दो यदि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो कब इक्वल हो सकते हैं, जब पहला पहले के इक्वल हो दूसरा दूसरे के। तो इसका मतलब हो गया दिस वन एंड दिस वन, इससे गया तो E1 कितना है 0, यहाँ क्या है E2 कितना है 0। अभी देखिए ध्यान से देखते हैं, जब मैं इसको इसके इक्वल रखूंगा तो A से कटेगा E1 0 आएगा, इसको इसके इक्वल रखूंगा तो B कटेगा E2 0 आएगा। सिमिलरली if A comma B equals to E1 plus A, A2 plus B, AB gives E1 equals to 0 and E2 equals to 0, but implies 0 0, क्योंकि हमने ये माना था ना E1 E2, तो E1 E2 का मतलब 0 0, be the identity one या identity element, but 0,0 does not belongs to A। मेरा जो 0,0 है ये A में बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, क्योंकि A जो है वो n+n है, मतलब नेचुरल नंबर्स के साथ बना हुआ है, और 0 जो है नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो इसका मतलब ये है, हेंस हमें जो लग रहा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ये नहीं होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस और इनके सभी पार्ट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो केवल इतना ही, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और प्लीज़ बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो डाल सकें और जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। इसी के साथ थैंक यू।